दोस्तों, औरंगजेब जैसा हिंदू विरोधी क्रूर शासक भारत के इतिहास में दूसरा कोई न था। लेकिन देश विदेश के वामपंथी इतिहासकार समय समय पर औरंगजेब को महान साबित करने में लग जाते हैं। ऐसी ही एक वामपंथी इतिहासकार है ऑड्रे ट्रस्के। यह महिला अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। इसने औरंगजेब को लेकर एक पुस्तक लिखी है। हम इस पुस्तक का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस पुस्तक का हमारे द्वारा प्रमोशन हो। इस पुस्तक में लेखिका ने औरंगजेब को धर्मनिरपेक्ष, दयालु, प्रजा हितैषी आदि सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है। इस लेखिका को ज्ञात है कि भारतीयों को उनका इतिहास मार्क्सवादी चश्मे से पढ़ाया जाता है, इसलिए उनके सामने सफेद झूठ भी बोलो तो स्वीकार कर लेते हैं। मगर औरंगजेब के विषय में सर जादूनाथ सरकार, श्रीराम शर्मा, हरिराम गुप्ता आदि इतिहासकारों ने औरंगजेब के विषय में इतनी प्रामाणिक जानकारी पहले ही बता दी है कि लाख छुपाए भी भय छुप नहीं सकती। इस वीडियो में उसी जानकारी को संक्षिप्त रूप में वर्णन करने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया है, इसलिए आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, सत्य तो इतिहास है और इतिहास का आकलन अगर औरंगजेब के द्वारा दिए गए फरमानों के आधार पर किया जाए तो निष्पक्षता उसे ही कहेंगे। फ्रेंच इतिहासकार फ्रैंकोइस गोटियार ने औरंगजेब द्वारा फारसी भाषा में जारी किए गए फरमानों को पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सभी छद्म इतिहासकारों के मुंह पर ताला लगा दिया है, जिसमें हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षित करने और हिंदू मंदिरों को तोड़ने की स्पष्ट आज्ञा दी गई थी। ध्यान दीजिए, औरंगजेब ने आलमगीर बनने की चाहत में अपने सगे भाइयों की गर्दन पर छुरा चलाने से लेकर अपने बूढ़े बाप को जेल में डालकर प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे क्रूर शासक से हिंदू प्रजा की सलामती की इच्छा रखना बेईमानी होगी। औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए जारी किए गए फरमानों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने प्रस्तुत है। 13 अक्टूबर 1666 औरंगजेब ने मथुरा के केशव राय मंदिर से नक्काशीदार जालियों को, जो कि उसके बड़े भाई दारा शिकोह द्वारा भेंट की गई थी, को तोड़ने का हुक्म यह कहते हुए दिया कि किसी भी मुसलमान के लिए एक मंदिर की तरफ देखने तक की मनाही है और दारा शिकोह ने जो किया वह एक मुसलमान के लिए नाजायज है। 12 सितंबर 1667 औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर को तोड़ दिया गया। 9 अप्रैल 1669 को मिर्जा राजा जय सिंह आमेर की मौत के बाद औरंगजेब के हुक्म से उनके पूरे राज्य में जितने भी हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का हुक्म दे दिया गया और किसी भी प्रकार की हिंदू पूजा पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद केशव देव राय के मंदिर को तोड़ दिया गया और उसके स्थान पर मस्जिद बना दी गई। मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर आगरा ले जाया गया और उन्हें मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया गया और मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का भी विध्वंस कर दिया। 5 दिसंबर 1671 औरंगजेब के शरिया को लागू करने के फरमान से गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति को पंडित लोग मेवाड़ राजस्थान के सिहात गांव ले गए, जहां के राणा राज सिंह जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि औरंगजेब की इस मूर्ति तक पहुंचने से पहले 1 लाख वीर राजपूत योद्धाओं को मारना पड़ेगा। 25 मई 1679 को जोधपुर से लूटकर लाई गई मूर्तियों के बारे में औरंगजेब ने हुक्म दिया कि सोने चांदी हीरे से सज्जित मूर्तियों को जलाल खाना में सुसज्जित कर दिया जाए और बाकी मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया जाए। 23 दिसंबर 1679 औरंगजेब के हुक्म से उदयपुर के महाराणा झील के किनारे बनाए गए मंदिरों को तोड़ा गया। महाराणा के महल के सामने बने जगन्नाथ के मंदिर को मुट्ठी भर वीर राजपूत सिपाहियों ने अपनी बहादुरी से बचा लिया। 22 फरवरी 1680 को औरंगजेब ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए 63 मंदिरों को तोड़ डाला। 1 जून 1681 औरंगजेब ने प्रसिद्ध पुरी का जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का हुक्म दिया। 13 अक्टूबर 1681 को बुरहानपुर में स्थित मंदिर को मस्जिद बनाने का हुक्म औरंगजेब द्वारा दिया गया।
13 सितंबर 1682 को मथुरा के नंद माधव मंदिर को तोड़ने का हुक्म औरंगजेब द्वारा दिया गया। इस प्रकार अनेक फरमान औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए जारी किए गए। अब हिंदुओं पर औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों पर नजर डालते हैं। 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, जिसका हिंदुओं ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्वक विरोध किया, परंतु उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके साथ साथ मुसलमानों को करों में छूट दे दी गई, जिससे हिंदू अपनी निर्धनता और कर न चुका पाने की दशा में इस्लाम ग्रहण कर लें। 16 अप्रैल 1667 को औरंगजेब ने दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी चलाने से और त्यौहार मनाने से मना कर दिया। इसके बाद सभी सरकारी नौकरियों से हिंदू कर्मचारियों को निकालकर उनके स्थान पर मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान भी जारी कर दिया गया। हिंदुओं को शीतला माता, पीर प्रभु आदि के मेलों में इकट्ठा न होने का हुक्म दिया गया। हिंदुओं को पालकी, हाथी घोड़ों की सवारी की मनाही कर दी गई। कोई हिंदू अगर इस्लाम ग्रहण करता तो उसे कानून को बनाया जाता और हिंदू पुरुष को इस्लाम ग्रहण करने पर 4 रुपये और हिंदू स्त्री को 2 रुपये मुसलमान बनने पर दिए जाते थे। ऐसे न जाने कितने अत्याचार औरंगजेब ने हिंदू जनता पर किए और आज उसी द्वारा जबरन मुस्लिम बनाए गए लोगों के वंशज उसका गुणगान करते नहीं थकते हैं। एक मुहावरा है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। औरंगजेब को न्यायप्रिय घोषित करने वालों को यथोचित उत्तर देने के लिए हिंदुओं को अपने स्वाध्याय और लेखनी दोनों को बढ़ावा देना चाहिए।